नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सारा समय धन कमाने में लगा रहता था। सारा समय हाय धन करता रहता था। कभी भी कोई भी धर्म पुण्य नहीं करता। उसने कम उम्र में इतना धन कमाया कि उसके साथ पीढ़ी भी बैठे बैठे खा सकते थे। इस धन से उसका सारा मोह माया पैसे में ही बसा लिया। कभी किसी को मुट्ठी भर अनाज भी नहीं दिया। इस भाग दौड़ में जब वह थकने लगा तो उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे पास कितना धन है, क्यों ना मैं अब काम छोड़कर थोड़े दिन आराम कर मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करूं। मन में विचार कर ही रहा था कि धर्मराज जी के दूत उसके सामने आकर खड़े हो गए। वह कहने लगे, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है, तुम्हें हम लेने आ गए हैं। वह तो हक्का बक्का रह गया। यह क्या, इतना समय मैंने धन कमाने में लगाया और जब थोड़ा सा मौज मस्ती करनी चाहिए तो यह कैसे हो सकता है। उसने कहा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा। दूत वापस चले गए। उन्होंने धर्मराज जी से जाकर कहा कि वह नहीं आना चाहता है। धर्मराज जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, यह मेरा आदेश है, उसका समय पूरा हो गया है, जाओ उसे लेकर आओ। दूत पुनः आए और उसे ले जाने लगे। तब सेठ ने कहा, मैं अपना थोड़ा सा धन देता हूँ। तो दूत नहीं माने। वह बोला, मैं 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा। फिर भी दूत नहीं माने। उसने कहा, तुम्हें धन नहीं चाहिए पर मुझे कुछ समय दे दो, 1 दिन 2 दिन। परंतु दूत फिर भी नहीं माने। उसने कहा, कुछ घंटे। परंतु दूत नहीं माने। उसने कहा, 1 घंटा। परंतु उसकी एक नहीं चली। तब उन दूतों ने उस सेठ से पूछा, तूने कभी कोई धर्म पुण्य किया है, कभी किसी भूखे को भोजन कराया है, कभी किसी का दुख दूर किया है। तूने तो सारा समय अपने लिए ही गुजारा, कभी किसी का आशीर्वाद तक नहीं लिया जो आज तेरे काम आ सके। और इतना कहकर दूत उसके प्राणों को पास में बांध कर लेकर चले गए। इसलिए कहा जाता है, कम करो या ज्यादा करो पर दान पुण्य धर्म हमेशा करते रहना चाहिए। हे धर्मराज जी, हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम आपका नित्य नियम निभा सकें, दान पुण्य कर सकें। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।